श्रृंखला तो भारत के हाथ आई, फिर भी इन 3 दिग्गजों की तय हो गई टीम इंडिया से विदाई। इन 3 दिग्गजों ने खोया गंभीर का भरोसा। हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर बात करें गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव के एरा की, तो उसकी बहुत ही धमाकेदार तरीके से शुरुआत हुई है। भारतीय टीम ने श्रीलंकन टीम को चारों खाने चित्त करते हुए, धाराशाही करते हुए 3-0 से, यानी कि व्हाइट वॉश करते हुए श्रीलंका को मात दिया है। श्रीलंका के सरजमी पर मात दिया है। इस श्रृंखला में बड़ी बात, खास बात यह थी कि रोहित थे ना विराट थे, उनका अनुभव मौजूद नहीं था। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, कुलदीप यादव नहीं थे। उसके बावजूद इतना धमाकेदार प्रदर्शन करना यह दिखाता है कि भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन क्यों है, भारतीय टीम का टैलेंट पुल कितना है और भारतीय टीम अपना वर्चस्व 2026 T20 वर्ल्ड कप में बरकरार रखने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन इस श्रृंखला में बड़ी बात, खास बात, महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करने आए थे, मगर ट्राई करते करते ये अंततः पता चल गया कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत मौके मिल रहे हैं, लेकिन वो मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिस कारण से वो गंभीर का भरोसा भी खोते जा रहे हैं। आखिरकार वो कौन से 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं? आखिरकार वो कौन से 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनको लंबे समय से मौका मिल रहा है? आखिरकार वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिनकी विदाई तय हो सकती है इस श्रृंखला के बाद, क्योंकि वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि वो गंभीर का भरोसा खोते जा रहे हैं, क्योंकि वो मौकों का फायदा नहीं उठाते हुए दिख रहे हैं। मौके मिल रहे हैं अपार, लेकिन प्रदर्शन नहीं आ पा रहा है उनके तरफ से धारदार। अगर बात करें सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी की, जिसकी चर्चा हर वक्त सोशल मीडिया पर बनी रहती है, जिसके ट्रेंड हर वक्त सोशल मीडिया पर चलाए जाते हैं, जिसके प्रशंसक अपार हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन नहीं आ पाता है धारदार। बात हम कर रहे हैं संजू सैमसन की। आप भी समझ गए होंगे अब तक। हर वक्त अगर सोशल मीडिया पर आप खोलते होंगे, संजू सैमसन का स्क्वाड में चयन नहीं होता होगा या फिर उनको प्लेइंग 11 में नहीं शामिल किया जाता है, तो एक ट्रेंड अवश्य सोशल मीडिया पर चलता है, उसका नाम है #जस्टिस फॉर संजू सैमसन। लेकिन अब ट्रेंड बदलना चाहिए। ये ट्रेंड अब सही नहीं लग रहा है। अब ट्रेंड चलना चाहिए कि #संजू सैमसन शुड जस्टिस विथ हिमसेल्फ। हां, हम बात करते हैं उनके टैलेंट की, हम बात करते हैं उनके अपार क्षमताओं की, लेकिन जब प्रदर्शन करने की बारी आती है, जब फील्ड पर उतरते हैं, खासकर T20 क्रिकेट में जब वो फील्ड पर उतरते हैं, वो नील बटा सन्नाटा दिखता है। अगर इस श्रृंखला की बात करें तो संजू सैमसन खाता तक नहीं खोल पाए। एक नहीं बल्कि 2 मुकाबलों में उनको मौका मिला। अगर वो चाहते तो बड़ी पारी खेलकर ये जो डिबेट थी कि प्रमुख विकेट कीपर T20 क्रिकेट में कौन होगा, उसको तीव्र कर सकते थे, अपने स्थान पर दावेदारी ठोक सकते थे, गंभीर का सपोर्ट पा सकते थे, गंभीर का भरोसा जीत सकते थे। लेकिन इस श्रृंखला में संजू सैमसन ने सबको निराश किया, अपने आप को निराश किया। अब लगभग उनका पत्ता कटना तय लग रहा है। लग रहा है कि जितेश शर्मा जैसे विकेट कीपरों को, लग रहा है कि ध्रुव जोरेल जैसे विकेट कीपरों को, लग रहा है कि ईशान किशन के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं और संजू सैमसन की विदाई T20 क्रिकेट से हो सकती है। बात करें दूसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी की, तो ये शिवम दुबे हैं। वर्ल्ड कप में भैया इनको मौका मिला था, मौका प्रत्याशित तौर पर मिला था। आईपीएल में इनका इतना धमाकेदार फर्स्ट हाफ, आप बात करें आईपीएल का, इतना शानदार, इतना जानदार रहा था कि इन्होंने सबको कायल कर लिया था। इन्होंने सबका दिल जीत लिया था। रिंकू सिंह जैसे फिनिशर को ये पीछे छोड़ देते हैं और खुद प्लेइंग 11 में जगह बना लेते हैं। शिवम दुबे इनका नाम है। वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले खेल गए, अगर फाइनल का एक मुकाबला छोड़ दे तो हर एक मुकाबले में इन्होंने निराश किया। किसी भी मुकाबले में ऐसा लगा ही नहीं कि वो फर्स्ट हाफ वाले शिवम दुबे दिख रहे हैं। किसी मुकाबले में ऐसा लगा नहीं कि स्पिनरों के खिलाफ बढ़ चढ़ कर खेल रहे हैं। किसी मुकाबले में जिसके वजह से इनको खिलाया था वो वजह पूर्ण होती हुई नहीं दिखी, वो मकसद पूर्ण होता हुआ भारतीय खेमे का नहीं दिखा। हां, फाइनल में जरूर एक अच्छी कैमियो आया था, लेकिन वो सिर्फ कैमियो था, बड़ी पारी नहीं थी। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे श्रृंखला में विफल रहे। अब श्रीलंका के खिलाफ लास्ट T20 मुकाबले में इनको मौका मिला, वहां पर ये कुछ करते हुए नहीं दिखाई दी। पहले 2 T20 में एक संदेश उनको गंभीर ने पहले ही भेज दिया था कि हम
आपको सिर्फ और सिर्फ बैकअप के तौर पे रख रहे हैं, आप प्रमुख प्लेइंग 11 से बाहर हैं, रिंकू सिंह ही हमारे प्रमुख प्लेइंग 11 में रहेंगे, रियान पराग को हम खिला लेंगे लेकिन आपको नहीं शामिल करने वाले हैं। और फिर जब मौका मिला तो मौके पर चौका शिवम दुबे नहीं मार पाए, जिस कारण से अब लग रहा है कि इनकी T20 क्रिकेट से छटैया हो सकती है। अन्य विकल्पों पर भारतीय टीम देख सकती है, खासकर T20 क्रिकेट में देख सकती है। नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी उभर सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है। अगर बात करें तीसरे खिलाड़ी की, हालांकि इनका नाम बहुत मायने आपके लिए नहीं रखेगा शायद, क्योंकि ये गेंदबाज हैं, लेकिन है महत्वपूर्ण खिलाड़ी। नाम है इनका खालिल अहमद। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, शुरू में विकेट निकालते हैं, विकेट टेकिंग स्किल्स है इनके पास, अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको मौका मिलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ये शानदार प्रदर्शन करते हैं, आईपीएल में तो ये शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन जब बारी आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तो ये पूरी तरीके से बिल्लियों की तरह मिमियाने से लगते हैं। वैसा ही प्रदर्शन आता है इनका। ये पहला दफा नहीं है जब खालिल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया गया। 3-4 साल पहले भी वो भारतीय टीम से खेल चुके हैं। डोमेस्टिक स्तर पर उनका बहुत शानदार प्रदर्शन था, लेकिन भारतीय टीम से आते ही उनका औसत दर्जे का प्रदर्शन आया था। फिर वहां पे उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन 2-3 सालों से लगातार ये प्रदर्शन करते आए हैं आईपीएल में, जिस कारण से इनको फिर से मौका मिला। लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत है, वेरिएशंस की जरूरत है, जिस कारण खालिल अहमद को मौका मिला, लेकिन ये उन मौकों का फायदा उठाते हुए नहीं दिख रहा। जिम्बाब्वे श्रृंखला साधारण श्रृंखला गई थी, यहां तीसरे T20 मुकाबले में भी खालिल अहमद का उच्च कोटि का प्रदर्शन नहीं आया। इवन तीसरा T20 मुकाबला अगर भारतीय टीम हारती तो खालिल अहमद पर दोषारोपण होता, क्योंकि ये इनका जो 18वां ओवर था उसमें इतनी दिशाहीन गेंदबाजी की थी। ऐसा नहीं कि बॉल बल्ले पर लगी चौका चला गया, बल्लेबाज ने मारा, ऐसा नहीं। इन्होंने दिशाहीन गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था। जो भारतीय टीम वापसी करती हुई दिख रही थी धीरे धीरे, वो 18वें ओवर में बैकफुट पर आ जाती है। ऐसा लगता है कि अब ये हार जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित तरीके से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव बेहतरीन गेंदबाजी कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन 18वें ओवर में बिलो एवरेज गेंदबाजी की थी खालिल अहमद ने, जिस कारण से भैया भारत को लेने के देने पड़ जाते। ये जो क्लीन स्वीप वाला सपना देख कर आए थे गंभीर, वो सपना पूरा नहीं हो पाता, साकार नहीं हो पाता। और खालिल अहमद अब भरोसा खो चुके हैं शायद गौतम गंभीर का, क्योंकि इनके पीछे तुषार देशपांडे हैं, हर्षित राणा हैं, कई गेंदबाज आते हुए दिख रहे हैं, मोहसिन खान हैं। तो लड़ाई बहुत वहां पर पेचीदा है। खालिल अहमद को अपना 100% देना होगा अगर आगे मौका मिलता है। मौका मिलना अब कठिन लग रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, इन 3 खिलाड़ियों को आगे भविष्य में अगली श्रृंखला में मौका मिलेगा या फिर इनकी छटैया तय लग रही है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।